अशोक यादव जी, आपसे शुरुआत करते हैं। अब तो जफर अली ने अपने कबूलनामे में नाम ले लिया है, अब भी डिफेंड करेंगे। पूछताछ शुरू हो चुकी है, आज गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन यह माना जा रहा है, जो अब खबरें आ रही हैं कि शिकंजा कसता जाएगा। और जो रात 10:01 पर कॉल की गई थी जफर अली और जियाउर रहमान बर्क के बीच, उससे तो अब कनेक्शन साबित कर रही है। एसआईटी के सूत्र बता रहे हैं कि अब इसमें जियाउर रहमान की भूमिका है, जिस पर आप लोग ये शुरुआत से कहते रहे कि वो तो बेंगलोर में है, वो तो यहां थे ही नहीं। अखिलेश यादव जी ने उसके बाद संसद के बाहर यही कहा था डिफेंड में। अब क्या करेगी समाजवादी पार्टी इस कार्रवाई के बाद, या जो ये सामने आया है पूरा मसला? मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा और प्योर मसाला। देखिए पुष्कर जी, जो एसआईटी की जांच चल रही है उसमें हमारे सांसद जी पूरा सहयोग दे रहे हैं, और हम लोग कानूनी प्रक्रिया से पूरी तरह से जहां जहां बुलाया जाएगा वहां हमारे सांसद जी जाएंगे, अपनी बात को वहां रखेंगे। और चूंकि कॉल डिटेल की आप बात कर रहे हैं, तो सीडीआर सरकार अपनी उसको जांच कराए, और फॉरेंसिक जांच में क्या मिलता है सरकार बताएगी कोर्ट में। मामला तो कोर्ट के थ्रू ही अब कोर्ट के प्रोसीडिंग में ही जाएगा। लेकिन अभी इस मामले को लेकर के जो डीजीपी साहब ने उत्तर प्रदेश के प्रशांत कुमार जी ने एक बयान दिया था कि उत्तर प्रदेश के लोकतांत्रिक स्तंभों में माफिया बैठा हुआ है, ये नए तरह का माफिया है। तो ये नए तरह का माफिया जो योगी सरकार में बैठा हुआ है, ये माफिया कहीं न कहीं एक धमकी के तहत इस तरह की चीजें, गवाहों को धमकाना, गवाहों को हड़काना, उनका बयान बदलवाना और उनको अपने हिसाब से बयान लेना, ये सारी चीजें चल रही हैं। ये खाली हम नहीं कर रहे, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट 4 महीने में मैं देख रहा था 2 बार उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है कि उत्तर प्रदेश में कानून का शासन पूरी तरह ध्वस्त। तो ये सारी चीजें हो रही हैं उत्तर प्रदेश में। तो गवाहों को धमकाना और गवाहों को अपने मन मुताबिक बयान लेना, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब माफिया बैठे हैं, तो अब इसके आगे क्या कहा जाए? भाई हम तो नहीं कर रहे हैं ना, उन्हीं के डीजीपी साहब कर रहे हैं, माफिया बैठे हैं। प्रक्रिया आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये क्या मसला है? एक तरफ आपने शुरुआत की कि हमारे सांसद कानूनी प्रक्रिया मान रहे हैं, वो एसआईटी में हर जगह सहयोग देंगे, सारे काम करेंगे। अब आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पुलिस की कार्रवाई करने के तरीके पर लगातार 2 बार फटकार पड़ी है। बिल्कुल सही बात है। कल भी एक केस में कहा कि आप सिविल के मामलों को आपराधिक मामला बनाए दे रहे हैं, तो क्या ये भी मामला आपके हिसाब से पुलिस ने झूठा बनाया है? अब पुष्कर जी देखिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश की सरकार पर जब इस देश के सर्वोच्च न्यायालय को नहीं भरोसा है, तो फिर हम लोग तो विपक्ष है ना। में ऑब्जर्वेशन में फैसला नहीं सुना है, यही बड़ी समस्या होती। जो जब अपना अच्छा लगता है तो हम लोग उसको उसी तरीके से लेते हैं। वो जिस केस में था उस केस में कह रहे हैं, मैं आपकी बात मानता हूं। पिछले हफ्ते प्रयागराज वाले केस में भी कहा, जिसमें डिमोलिशन हुआ। मैं इन सब बातों को, अभी बात जियाउर रहमान पर मैं पूछ रहा था, आपके जो सांसद हैं। मैंने पुष्कर जी यही कहा कि हमारे सांसद जी जांच में सहयोग करेंगे, जो भी कानूनी प्रक्रिया है, जैसे आम नागरिक के लिए कानून है, वो उस कानून का पालन करेंगे। वो हम लोग तो कानून को मानने वाले लोग हैं ना, हम लोग बुलडोजर लेके कानून को ध्वस्त करने वाले लोग थोड़ी ना है। और रह गई बात, अगर सरकार इतना निष्पक्षता से कार्रवाई कर रही है पुष्कर जी दंगे के खिलाफ, तो जो करणी सेना वाले जो गुंडे आकर के हमारे दलित सांसद रामजीलाल सुमन के घर पे चढ़ाई कर रहे थे बुलडोजर लेकर के, क्या वो उस मामले में? और अभी गिरफ्तारी की बात है प्रयागराज में, गिरफ्तारी हुई नहीं। मैं वही आता नेक्स्ट राउंड। अभी सुमन जी का भी मामला ले लीजिए, तो अभी जियाउर रहमान तक रहते हैं ना, जो ये कह रहे थे कि वो बेंगलोर में थे 24 नवंबर को। वो हम बता रहे हैं आपको। सारी ऐसा थोड़ी ना है कि आप जो अब आज तो इसी बात करना है क्या जियाउर रहमान अब आगे गिरफ्तार होंगे कि नहीं।
पुष्कर जी इतना देखिए, सरकार, जी जी हम लोगों को उम्मीद है कि सरकार निष्पक्षता से कार्रवाई करेगी। और जहां तक सवाल हमारे सांसद जी के इन्वॉल्वमेंट का है, उन्होंने इस बात को सरकार लोकेशन अपना देख ले, वो तो बाहर थे ही, उसमें कहाँ कोई झूठ बोल रहा है। बेंगलोर थे, उसके बाद दिल्ली थे, पार्लियामेंट का सत्र चल रहा था, वो थे नहीं संभल में। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें कहाँ कोई धांधलीबाजी है। सर तो बाहर थे भाई। आज जो और क्वेश्चन दूसरी बात, पूछेंगे, मैं आता अगले राउंड में आपके पास। आज जो क्वेश्चन पूछेंगे ना, बड़े तीखे रहे और उन्होंने जवाब भी दिए हैं। वो कॉल्ड सीडीआर की जो आप बात कर रहे हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप पे जो आप कह रहे हैं, सवाल ये भी पूछा गया कि आप पहले दिन क्यों गए थे, किसके बुलावे पे गए थे, आपने क्या भड़काऊ भाषण दिए थे कि नहीं दिए थे। ये सारे सवाल में सहयोग तो कर ही रहे ना वो। ठीक है, महेंद्र सिंह जी, सहयोग कर रहे हैं। महेंद्र सिंह जी, आवाज आ रही होगी आपको मेरी? क्या अखिल संभल को वाकई में अब एपी सेंटर माना जाए 2027 के लिए? देखिए, जिस तरीके से लगातार घटनाक्रम जो है संभल में देखने को मिला है, जिस प्रकार से वहां पे ध्रुवीकरण देखने को मिला है, ये साफ है कि ये संभल जो है आगामी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। जहां तक उत्तर प्रदेश की राजनीति का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत ही स्पष्ट चुनावी रणनीति रही है कि किस प्रकार से वो हिंदुत्व के एजेंडे को और उसके साथ ही जो उनका विकास का एजेंडा है या जो सख्त कानून व्यवस्था का एजेंडा है, उसको आगे बढ़ाएं। हम इससे क्वेश्चन उठा सकते हैं कि जो बुलडोजर न्याय है वो सही है, गलत है, लेकिन आम जनमानस के बीच जो कभी भी जो आपराधिक तत्व हैं या जो माफिया एलिमेंट्स हैं या जो समाज में विघ्न पैदा करने वाले तत्व हैं, उनके खिलाफ इतने त्वरित गति से कार्रवाई होते हुए जनता देख के उसके मन में इसको प्रसन्नता उठती है और उसको लगता है कि नहीं, ये सरकार जो है जो लोग गलत हैं उसके खिलाफ कदम उठा रही है। आप उस पे जो है संवैधानिक प्रश्न, कानूनी प्रश्न उठा सकते हैं सरकार के ऊपर, जैसे अभी चर्चा हुई कि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशंस रहे हैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में। लेकिन जो कानून व्यवस्था की खामियां आप कहें, चाहे वो पुलिस की खामियां रही हों, चाहे न्यायपालिका द्वारा न्याय करने में देरी रही हो, उस पर हम एक अलग चर्चा कर सकते हैं। ये होते हुए उत्तर प्रदेश की आम जनमानस एकदम से व्यथित थी और उसको ये लगता है कि अब ये एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहां पे जो गलत करता हुआ दिखाई देगा उसको तुरंत जो है दंड सरकार द्वारा दिया जा रहा है। तो ये साफ है कि जो योगी आदित्यनाथ की एक सख्त शासक की छवि है, जो भारतीय जनता पार्टी और जो है केंद्रीय नेतृत्व में जो उनकी सरकार की जो रणनीति रही, चुनावी रणनीति अगर बात करें, जो हिंदुत्व और जो है विकास के इर्द गिर्द कहीं न कहीं घूमती है, वो साफ है कि उसी को लेके वो टाइम टेस्टेड है और उसी को लेके वो आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि जिस प्रकार के नतीजे 2024 में आए, खासकर लोकसभा चुनाव की बात करें, तो मुझे लगता है ऐसे में भारतीय जनता पार्टी वापस अपने एजेंडे पे, जो एक आक्रामक हिंदुत्व का एजेंडा है, विकास का एजेंडा है, जो सख्त कानून व्यवस्था का एजेंडा है, उस पे आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और उसमें जो हिंदुत्व से संबंधित मुद्दे हो, चाहे संभल हो, चाहे आप आगे आने वाले दिनों में आप जिस प्रकार से चर्चा हो रही है काशी पे, मथुरा पे, तो ये जो मुद्दे हैं, जो भावनात्मक मुद्दे हैं, जो हिंदुत्व के मुद्दे हैं, जो एक तरीके से आप ये कहें, जो उत्तर प्रदेश की जो सांस्कृतिक जो विरासत कहीं न कहीं वो एक बड़े वर्ग को लगता है कि उसको, चाहे वो राम जन्मभूमि का मुद्दा हो, उसको अनदेखी की गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी एक सांस्कृतिक जो राष्ट्रवाद के बड़े फ्रेमवर्क में इसको लेके वो आगे बढ़ रही है, और जिसमें आने वाले दिनों में मुझे लगता है संभल का मुद्दा अब इतनी आसानी से नहीं सुलझने वाला है। जहां तक अभी जो आज की खबर जिस पे आप चर्चा कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये कानून व्यवस्था से संबंधित है।
और जो कानून व्यवस्था में लगी हुई एजेंसीज हैं वो निर्धारित करेंगी कि अगर कोई जो है कानून व्यवस्था के तोड़ने की कोशिश किया है तो चाहे कितने भी उच्च पद पे क्यों ना हो, कितनी भी शक्तिशाली राजनीतिक रूप से या न हो, उसको जो है सजा दिलाने की पूरी कोशिश जो है सरकार करते हुए दिखाई देगी। और इस मुद्दे को मुझे लगता है कि ये जल्द जो है समाप्त होने वाला मुद्दा नहीं है। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विभिन्न बहुत ही खुले शब्दों में बिना किसी लाग लपेट के जो उन्होंने बयान दिए हैं कि वो जो हिंदू अस्मिता से जुड़े मुद्दे हैं, जो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक चेतना से जुड़े मुद्दे हैं, उससे वो कतई जो है हिलने वाले नहीं है और उस पे वो कायम रहने वाले हैं। उन्होंने रूढ़िवादी पॉलिटिक्स को तोड़ा है। अगर कहे कि जो एक कहते थे ना ऐसे नहीं करना है, ये नहीं करना है, इसको सीएम योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा है। वो अपने हिंदुत्व ब्रांड को फिर कहते हैं तो वो उसको फॉलो इन एक्शन भी, लेटर एंड स्पिरिट दोनों में दिखाई देगा।